पीपल की सेवा करनी है, पीला हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना है, केसर लगानी है, साधु संतों का सम्मान करना है, राह चलते आदमी की मदद करनी है, दिल बहुत खुला रखना, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों को बांटते चलो, दिल कभी छोटा नहीं करना है। बहुत लोग आएंगे जिनका गुरु 12वें में आता है ना, उनको धोखा देने वाले बहुत आते हैं, बहुत चीटिंग करते हैं उनके साथ। कोई पैसा ले जाएगा वापस नहीं देगा, कहीं किसी को उधार थोड़ी देर के लिए भी दे देंगे तो वो पैसा नहीं ला करके देगा। अब वो चारों का दिल तो बड़ा दुखता है कि साहब क्या करें हम, कोई विश्वास लायक मिलता ही नहीं, जिस पे विश्वास करें वही धोखा देके चल देता है। घबराना नहीं, अपने दिल को छोटा नहीं करना, दिल बड़ा करते चले जाओ, कोई बात नहीं, ये सोचो कि आप पैदा ही लोगों के भलाई के लिए हो। 12वां बृहस्पति यानी राह चलते आदमी की मदद करने वाला। और लाल किताब कहती है हरा पीपल का पेड़, हरा पीपल का दरख्त। मैंने पेड़ बोल दिया, लिखा दरख्त है, तो आप लोगों की भाषा के लिए मैं पेड़ बोल देता हूं। यानी कि हरा कचनार जो बहुत यंग है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने की पावर रखता है। यानी 12वां बृहस्पति किसी का, उसके जो भी चार आरो पार होगा, आर पार जितने भी लोग होंगे सारे उसी से फायदा लेते रहेंगे। सारे, हर कोई उसी से फायदा लेगा, मित्र है, यारा प्यारा, जान पहचान वाला, रिश्तेदार, सब उसी से फायदा उठाते रहेंगे और वो ऊपर उठता रहेगा। कमाल की बात, सारे फायदा उठाते रहेंगे और वो ऊपर उठता रहेगा। यस, पीपल का वृक्ष वही बढ़िया जिसपे हजारों हजार पक्षी रैन बसेरा करें, पनाह प्राप्त करें, ठंडी ठंडी राहगीरों को छाया प्राप्त। अगर वो समझ ले कि मेरा जीवन जो है दूसरों के लिए है, तो 12वां का बृहस्पति करोड़पति अरबपति बना देता है। ये ध्यान रखना। तो जिसकी भी किस्मत का ग्रह है, अगर वो बृहस्पति की फिलॉसफी के अनुसार चले, अब फिलॉसफी तो क्या है, शुद्ध भोजन, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, चाहे वो बंगाल का ही क्यों ना हो, तुरंत मच्छी मांस छोड़ दे, तुरंत नॉनवेज छोड़ दे, तुरंत ड्रिंक छोड़ दे, अगर उसको अपने किस्मत के ग्रह को मजबूत बना के रखे। जितना शुद्ध और सात्विक जीवन जिएगा उतना बेटर रहेगा। तुरंत किसी ब्राह्मण को पकड़ ले, पकड़, विनम्रतापूर्वक, ऐसे नहीं पकड़ना, विनम्रतापूर्वक उसे गुरु दीक्षा ले, संत को, महात्मा को, विद्वान पुरुष से मंत्र दीक्षा ले, और उस मंत्र दीक्षा से जो भी मंत्र प्राप्त हो उसका राम नाम जैसे जपा जाता है, नाम जप की तरह जप करे उस गुरु मंत्र का। जितना ध्यान अवस्था में जाके, फिर से मैं कहूंगा, 12वां गुरु समाधि है, मौन है, मौन का अभ्यास, समाधि का अभ्यास, ध्यान अवस्था में मंत्र जाप, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी वहां पर। मंत्र जाप कितना किया नहीं किया सब समर्पित गुरु भाव से कर दो। इस तरीके से गुरु मंत्र जपना शुरू करे, दुनिया तुम्हें लूट लूट के खाएगी, तुम लाइफ में राइज करते चले जाओ। तुम ऊपर उठते जा रहे हो, किसी ने 5 लाख का घाटा दिया, किसी ने 3 लाख का दिया, पता चला 3 लाख का दिया तुम 10 लाख कमा गए, किसी ने 5 लाख का घाटा दिया तुम 15 लाख रुपए कमा गए। राइज ही राइज करते जा रहे हो, राइज ही राइज करते जा रहे हो, और आप भी सोच में पड़ जाओगे कि घाटा हर बार खाता हूं परंतु नेट प्रॉफिट मेरा जो निकलता है वो पहले से ज्यादा निकलता है ना। ये भी बड़ा भारी चक्कर है। तो बहुत ही उत्तम है, शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध आचरण रखना है, गुरु की फिलॉसफी को मानना है, कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहो, कोई गीता, कोई पुराण, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अध्यात्म। और नहीं किसी संत महात्मा को सुन लो, गुरु को सुन लो, आप देखो कमाल हो जाएगा। गुरु के प्रति तो उदार, इतने उदार हो जाओ कि पूछो, भगवान तुल्य मान, प्रभु तुल्य मान, बेड़ा पार ही पड़, पीला पुखराज पहन लो और ज्यादा पावर बढ़ाने। फिर भी मेरा ये मानना है, आचरण करने से ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। लाइफ को ग्रह के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने से ग्रह अच्छा परिणाम देता है। ध्यान रखिए, ग्रह हमें कष्ट नहीं देते, ग्रह नक्षत्र हमें कष्ट नहीं देते, ये सिर्फ हमारा वहम है, ये हमारी एक भाषा है कि ग्रह, फलाना ग्रह दुखी कर रहा है, वो ग्रह दुखी कर रहा है। ग्रह दुखी नहीं कर रहा, बल्कि हमारे ही कर्म हमें दुखी कर रहे हैं। और ग्रह के द्वारा एक ज्योतिषाचार्य उसके ही द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा पढ़ करके समझा रहा है। बस जो ग्रह तुम्हें परेशान कर रहा है, समझो पीछे तुमने वहीं से गड़बड़ की थी, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। वो तुम्हें समझा रहा है, चुकता कर रहा है ना, कर्ज वापस ले रहा है भाई, तो पीछे गड़बड़ करके आयो, अब तो चुकता करना पड़ेगा तुम। तो वो सब चीजें आपको करनी है। अब जो तीसरे स्टेप पे जिनका मिल गया,